हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सभी आप लोग? बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दिशांक ईशान फैमिली ब्लॉग पे। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, मस्त होगी, स्वस्थ होगी। तो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम और मतलब शाम नहीं हुआ है, 4:30 बज रहा था। तो मैं सोची कि चलो सेकंड चैनल के लिए भी वीडियो जो है ना बना लेते हैं, क्योंकि इस चैनल पे कभी कभी कंटिन्यू वीडियो जाता है और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं जाता है। और मेरा छोटा वाला बाबू अभी सो रहा है और बड़े वाले को मैं भी वो भी सोया हुआ था, लेकिन उसको उठाई हूँ और उठा के मैंने बोला है उस रूम में जाओ, मैम आएगी। हालांकि रिशांक की जो ट्यूशन टीचर है वो 3:30-4 बजे तक आ जाती है, लेकिन कभी कभी होता है कि लेट भी हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है ना अभी के टाइम पे कि घर से निकलने का तो भाई किसी को भी मन नहीं करता है। तो बस इसी वो यही बात है। तो अभी मैं फटाफट से वो जो रूम था ना उसमें बाबू का मैट बिछा देती हूँ, तो दोनों बच्चे अपना खेलते हैं थोड़ी देर, उसके बाद सो जाते हैं। और रिशांक स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा खेला, खाया, सो गया। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इस रूम को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डस्ट डस्ट सा ना रूम हो जाता है। और आपके इधर कैसा गर्मी है बताइएगा। हमारे इधर तो आउट ऑफ कंट्रोल वाला जो कहते हैं ना, वही गर्मी है। बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता कि कोई भी काम करो, मन करता है सिर्फ एसी वाला रूम में बैठे रहो, एसी चला के, बस यही मन करता है। भाई पंखे के नीचे से हटना नहीं है, एसी वाले रूम में से हटना नहीं है, ऐसा सिचुएशन है। और ये देखिए, ये जो फ्लावर है ना, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना ये मेरे को। अभी मैंने एक ही लिया है, मतलब 2 लिया था, एक के लिए। अभी देखती हूँ एक और मेरा वहाँ से उस पे के लिए भी मुझे लेना है। और यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ सफाई जो कर ली। और अभी आपको मैं बुलाती हूँ रिशांक से। देखिए, मैं उस रूम से इसको इस रूम में भेजी तो ये फिर उठ गया। और अभी मैं यहाँ पे ये जो गुड नाइट वाला जो होता है ना वो मैंने जला दिया है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो इसकी मैम अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगी, इसलिए मैंने जला दिया था। और मैं इसको बोली थी थोड़ा हटो, मैं थोड़ा बेड वेड ठीक कर देती हूँ। झाड़ू लगाने से पहले मैं भूल गई थी बेड को ठीक करना, बट वो देख सकते हैं ऐसे ही आँख बंद करके एकदम सोया हुआ है। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा पानी पिला देती हूँ कि थोड़ा सा पानी पी के थोड़ा सा नींद खुल जाएगा। उसके बाद भी पता है आपको, मैं काम कर रही थी ना, ये थोड़ा देर सो ही रहा था। कह रहा था कि मम्मी मेरा मुझे मत जगाओ, जगाया करो, मुझे सोने दिया करो। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, सुबह के टाइम पे भी मुझे इसको जगाना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। हालांकि रिशांक में सबसे अच्छी आदत ये है कि वो स्कूल जाने के लिए रोता नहीं है कि हाँ मुझे स्कूल नहीं जाना है। ऐसा नहीं है, सिर्फ उठने तक का ही प्रॉब्लम रहता है। उठ जाता है, उसके बाद खुद ही वो मतलब फटाफट से सोचता है कि रेडी होकर स्कूल चले जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलता है कि नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको स्कूल डेली के डेली भेजती हूँ। और हमें ज़रूरी भी है कि बच्चों को मोटिवेट करें स्कूल जाने के लिए, क्योंकि घर में बैठ के बच्चे क्या ही करेंगे। आजकल तो जब भी छुट्टी रहता है तो बच्चे घर में बैठ के मोबाइल ही फ़ोन देखते हैं। हम अपने काम में बिज़ी रहते हैं, वो मोबाइल देखने में बिज़ी रहते हैं। तो इसीलिए हमें ये सब बात पर मैं तो पता है पहले रिशांक का गैप हो जाता था जब मैं वैन नहीं की हुई थी तो, लेकिन जब से मैंने उसका वैन कर दिया है ना, कोई गैप नहीं होता। सुबह मैं उठ के फटाफट से टिफ़िन्स रेडी कर देती हूँ, और ना ही ले जाने का टेंशन, ना ले आने का टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। मतलब वैन हो गया, चलो भाई 2 रुपये लग रहा है, लग रहा है, मतलब पैसे लग रहे हैं तो लग रहे हैं, लेकिन बच्चा कम से कम टाइम से स्कूल जा रहा आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है ना। तो अभी यहाँ पर हस्बैंड ना चिवड़ा लेके आए थे, तो उसको मैं सोची कि बास्केट में रख देती हूँ। सॉरी बास्केट बोल रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, मतलब डब्बे में रख देती हूँ। क्योंकि आजकल ना हर चीज़ में ना चींटी लग जा रहा है, पता नहीं मतलब आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि हर चीज़ में चींटी लग जाता है। वैसे अभी मैं घर में जैसे पोछा लगवाती हूँ ना, तो मैं भी पोछा लगाती हूँ, या फिर जो हमारी हाउस हेल्पर रंजना है, तो रंजना भी पोछा लगाती है। तो रंजना भी ना बहुत अच्छे से, मतलब वो काला वाला जो फ़िनाइल आता है ना वो डाल के वो भी लगाती है। मैं भी लगाती हूँ तो उसी लगाती हूँ, नहीं लगाइएगा ना तो पूरा चींटी चींटी सा हो जाएगा, एकदम बेकार लगता है। चींटी चींटी सा हो जाता है तो एकदम बेकार लगता है, मतलब हर जगह आपको चींटी दिखेगा। फिर बच्चों का भी डर रहता है कि बच्चे के चींटी उटी काट ले, फिर क्या होता है ना कि लाल लाल स्क्रैच बच्चे लोग को हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये इन सब चीज़ों का मैं प्रॉपरली ध्यान रखती हूँ कि चींटी उटी ना लगे किसी भी चीज़ों में। और अभी बस ये सब काम निपटा लेती हूँ। और अभी थोड़ी देर में रंजना जो है वो आएगी, तो थोड़ा बहुत सा काम जो है मैंने अपना निपटा लिया है। बर्तन वर्तन जितने भी थे मैं सारे बर्तन को सिंक में डाल दी हूँ धुलने के लिए। और अब जो इधर वाला एरिया है ना, ये पता है 2-3 दिन ठीक रहता है, फिर ये इस तरीके से फैल जाता है। तो अगर फैलता है तो मेरा तो है कि हाँ मुझे ठीक करना है। और ये कुछ पूजा का मतलब सामान था जो पानी में डालना है, मतलब हो चुका है पूजा, मतलब थोड़ा सा होता है ना पूजा पाठ वाला जो सामान रहता है, तो वो मैं रख देती हूँ हॉल में कि
हस्बैंड जाएंगे तो वो लेके जाएंगे। हमेशा भूल जाती हूँ मैं, ऐसे सामने रहेगा ना तो ऑफिस जाते टाइम उनको दे दूँगी, वो पानी में डालते जाएंगे। उसके बाद फटाफट से इन सारे रैक्स को मैंने क्लीन किया और इसके जो भी सामान इधर से उधर थे ना उनको अरेंज किया। तो देखिए मतलब आपका सामान उतना ही है, लेकिन मैंने ठीक से अरेंज करके रख दी ना तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। आप लोग खुद ही रात मतलब लास्ट में देखिएगा क्या ही हो गया। गर्मी से ना मैं बोलने का कुछ और बोल रही हूँ कुछ। मैं बोल रही थी रात में देखिएगा, लास्ट में बोलने का मतलब रात में बोल रही थी। गर्मी इतना है ना फ्रेंड कि मतलब बोल कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और पा रही हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से अरेंज कर दिया था। अरेंज करने के बाद ये अच्छा लगने लगा था देखने में। और ऐसे बस 2 दिन रहता है फिर ख़राब होता है, फिर मैं इसको ठीक करती हूँ। तो मेरा तो यही काम है ना। और वैसे भी हम हाउसवाइफ्स को तो लोग कहते ही है क्या ही करती है घर में बैठ के, है ना। जब किसी के मुँह से मैं ये सुनती हूँ ना कि क्या ही घर में काम होता है, क्या ही घर में काम होता है। अरे भाई साहब, घर में बहुत सारा काम होता है। आप करना चाहोगे तभी तो काम रहेगा ना। आप ऐसे घर में कचरा लगा के रखो फिर तो कोई काम ही नहीं है। बहुत लोगों का है कि खाना बनाए खाए, हो गया, बात ख़त्म। घर से कोई मतलब नहीं, घर का सामान कौन सा नुकसान हो रहा है, कौन किस सामान को किस तरीके से अरेंज करके रखेंगे तो घर देखने में अच्छा लगेगा। देखिए घर आपका छोटा भी है ना, लेकिन आप उसको अरेंज करके रखोगे ना, सजा के रखोगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा, महल से कम नहीं लगेगा। मेरा ये बहुत बड़ा फ्लैट नहीं है, आप लोगों को पता ही है। 1 रूम है, 1 हॉल, किचन, बाथरूम यही मेरे पास है, लेकिन मैं इसी को अब सोचती हूँ कितने अच्छे से अरेंज करके रखूँ। और यहाँ पे डस्टबिन वाला प्लास्टिक जो होता है ना, मैं वो ऑनलाइन मंगाती हूँ डस्टबिन वाला। तो बस वहाँ पे मैंने रख दिया है और देखिए इन सबको मैंने क्लीन कर दिया है। देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। और इससे पहले कैसा लग रहा था, इतना बेकार लग रहा था, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मेरा फ्रिज भी आप हम देखिएगा ना, मेरा फ्रिज भी ऐसे ही चमचमाता रहता है। मैं हमेशा साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, फ्रिज के अंदर क्या होता है ना, कभी कभी मुझे समय नहीं मिलता है बाबू की वजह से, नहीं तो हमेशा मैं 2 दिन 3 दिन पे फ्रिज जो है साफ़ करती थी। लेकिन अभी छोटे वाले बाबू की वजह से ना हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अभी पता है मेरा बाबू सो रहा था तो मैं इतने स्पीड में सारा काम निपटा रही थी कि नहीं मैं जल्दी जल्दी से अपना काम कर लूँ, नहीं तो फिर बाबू उठ जाएगा ना तो फिर मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी। तो अभी मैं सोच रही थी कि चलो ये जो सोफ़ा है पहले इसका थोड़ा-सा हाल ठीक कर लेते हैं। आजकल ना पता है क्या होता है, डेली के डेली ना सोफ़ा को मैं बेड, क्योंकि हमारे तो एसी एक ही रूम में लगा हुआ है, एक ही एसी है तो बेडरूम में मैं लगाई हूँ। तो ये बड़ा वाला बेड जो है ना, इस पे हम लोग 4 जन सोते हैं ना, तो पता है गर्मी सा ना, थोड़ा-सा गर्मी सा लगने लगता है। 4 आदमी सोते हैं इस बड़े वाले बेड पे तो और मतलब छोटा वाला बाबू को भी थोड़ा-सा जगह चाहिए होता है, रिशांग को भी जगह चाहिए होता है, फिर हमें सोने में ना बनता नहीं है। तो इसीलिए ना अभी हम लोग क्या करते हैं ना, सोफ़ा को ना बेड बना के सोते हैं, मतलब बेड हो जाता है। ये हमने लिया ही था इसी हिसाब से कि सोफ़ा कम बेड हो जाएगा। तो इसका जो ये गद्दा है ना, ये अलग-अलग सा हो गया हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि या तो इसको ही मैं ठीक करवा लूँ या तो फिर नया गद्दा मैं ले लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से जो ये कवर वाला बेडशीट है ना, तो एक-एक में करके इस तरीके से, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब आप लोग समझिएगा मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मतलब जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे एक पार्ट में, मतलब जब बेड बनेगा तो एक पार्ट में ये वाला गद्दा आ जाएगा और सेकंड पार्ट में वो जो गद्दा वहाँ पे रखा वो गद्दा आ जाएगा। तो उसमें भी मैंने सोचा है कि इस तरीके से ये बेडशीट को अच्छे से प्रॉपर्ली लगा देती हूँ कि हटाने रखने में मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और अच्छा भी लगेगा देखने में, है ना। तो मैंने ऐसा सोचा। और कभी बेडशीट हटाओ तो फिर इतना बेकार लगता है देखने में इस टाइप का गद्दा, वीडियो में तो और भी भद्दा लगता है। तो इसीलिए मैं सोची कि अभी चलो ये जुगाड़ बैठा लेते हैं और इसके ऊपर से बेडशीट डाल दूँगी। होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मेरी फीलिंग को समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें पहले मैं आपको पहले एक बात बता दूँ, इसमें पहले कवर था पर वो कवर ख़राब हो गया था। उसके बाद उस कवर के ऊपर से एक ब्लू कलर का कवर था, तो ब्लू वाला कवर तो अभी है मेरे पास, लेकिन वो जो ब्लैक वाला कवर था ना वो ख़राब हो गया था पूरा का पूरा, तो इसीलिए मुझे हटाना पड़ गया था उसको। देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया, दोनों गद्दे में अलग अलग मैंने बेडशीट लगा दिया है। ये सब स्ट्रेचेबल बेडशीट है इसीलिए बहुत ईजिली लग जा रहा है। अब क्या होगा कि जब भी मैं सोफ़ा को बेड बनाऊँगी ना तो मुझे उतना झंझट नहीं रहेगा, 2 पार्ट में रहेगा, फटाक से एक इस पर डाल दूँगी, उस पर डाल दूँगी और बहुत ईजिली ये फ़ोल्ड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से तो अभी मैं और मेरा छोटा वाला बाबू
ये सोफ़ा पे सोएंगे, मतलब सोफ़ा कम बेड बना के सोऊंगी, और ईशान के पापा जो है वो बड़े वाले बेड पे सोएंगे, क्योंकि नहीं हो पाता है, इतनी गर्मी है ना कि मतलब 4 आदमी इस पलंग पे नहीं आ पाते हैं, और दोनों बच्चे को स्पेस ज़्यादा चाहिए। सबसे मेन रीज़न ये है कि दोनों बच्चों को स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से इसको मेरे को मतलब हमको ये सोफ़ा कम बेड बना के तभी ईज़िली कंफर्टेबली आप सो सकते हैं। एक तो देखिए, नहीं हस्बैंड के पास टाइम रहता है कि वो दोपहर में आराम करे, और नहीं मेरे पास टाइम रहता है कि मैं उतना आराम कर पाऊँ। तो इसीलिए रात का ही टाइम ऐसा होता है जब हम शांति से सो पाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे सोते हैं शांति से। हालाँकि दोपहर में भी दोनों बच्चे सोते हैं, लेकिन छोटा वाला बाबू मेरा बीच-बीच में जग जाता है। तो इस वजह से मुझे ना उठना पड़ जाता है बार-बार, दोपहर में मैं नहीं सो पाती हूँ। तो रात ही का टाइम में जो मैं रिलैक्स होके सोती हूँ, तो मैं अगर उतना देर भी नहीं सोऊंगी, तो मैं तो ऑलरेडी बीपी पेशेंट हूँ फ्रेंड, तो मैं तबीयत ना एकदम ख़राब सा लगता है। अगर मेरा नींद पूरा नहीं होता है ना, तो मैं एकदम मतलब लो फील करूँगी, कुछ भी मन नहीं करेगा करने का, ऐसा होता है। और वही मेरा नींद पूरा हो रहता है ना, तो फिर मेरे को ना एक एक्साइटमेंट रहता है, हाँ मैं सुबह उठूँ, ऐसे ब्लॉग शूट कर लूँ, ऐसे अपना काम कर लूँ, आज ये रील्स बना लूँ, आज ये कंटेंट है मेरा, तो ऐसा रहता है। और जब मैं मतलब नींद ही पूरा नहीं होता ना मेरा, तो फिर मैं बहुत लो फील करती हूँ, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है, ऐसा फ़ील होता है मेरे को। तो इसीलिए मैं ना मतलब 2 दिन से इसी सोफ़ा को बेड बना के सोती हूँ। हालाँकि उस रूम में भी बेड है, उस रूम में भी सो सकते हैं, लेकिन फिर उस रूम में एसी नहीं है, और इतना गर्मी में बिना एसी का मेरे से तो नहीं सोया जाएगा, हद से ज़्यादा गर्मी है। सो देखिए, अभी मैं ये सब कुछ सोफ़ा पे बेडशीट जो है वो लगा देती हूँ, और ये वाला जो बेडशीट है इस पे ना डाल देती हूँ। तो आप लोग को मेरा आइडिया कैसा लगा बताइएगा ज़रूर मेरे को। तो ऐसे ही मतलब मतलब जो हम लोग ना मतलब हाउसवाइफ्स जो होती है, मतलब जो हाउसवाइफ्स क्या मतलब जो भी औरत होती है, या फिर किसी लड़की को भी ना जुगाड़ बैठाने बहुत अच्छे से आता है, कि कैसे क्या जुगाड़ बैठाना है, कैसे क्या काम करना है, ऐसे करके। और पता है, जब मैं ऐसे बोल रही थी, मैं एकदम पसीने पसीने हो गई थी ना काम करते करते। तो देखिए, बाबू मेरे लिए जूस लेके आ गया था, तो मैं उसको बोली कि आप अपने लिए जूस लेके नहीं आए? तो बोला नहीं मम्मी आप पी लो। तो मैंने कहा आप अपने लिए भी लेके आओ। तो फिर वो दोबारा से फ्रिज में गया और फिर से अपने लिए भी जूस लेके आया और मेरे लिए भी जूस लेके आया। और इतना थक गई थी ना ये करने में कि मेरा हालत ना पूरा ख़राब हो गया था, पूरा एकदम हालत ख़राब हो गया था। और अभी आज मतलब डेली बीतता है, आपको डेली बिना रात में नहाए मैं नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि इतना गर्मी है ना यहाँ पे कि बिना नहाए आप नहीं सो पाओगे। सो ये देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि ये लेके आया गुआवा जूस है, ये पेपर बोट आई थिंक ऐसे ही ब्रांड है इसका। तो बस वही जूस हम दोनों पी रहे थे, मैं उसको बोली थी चेस करके पीते हैं तो हम दोनों ही पी रहे हैं। अब इसका आँख भी खुली है देखिए। तो ये होता है, बच्चे लोग अपनी माँ से इतना प्यार करता है, और ये कभी कभी ईशान की इस तरीके का प्यार मोहब्बत दिखाता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और पता है आपको, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती हूँ इन सब चीज़ों में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सभी लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। इतनी गर्मी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, एकदम हालत जो है ना हम लोग को एकदम बेकार हो गया है। अभी तो खिड़की उड़की ओपन। पीने का मन नहीं कर रहा। पीने का मन नहीं कर रहा है? क्यों? हाँ, फेंकना नहीं, नहीं पियोगे तो हमको दे देना, हम पी जाएंगे। यार मेरा छोटा वाला बाबू सो रहा है, और ये सारे कपड़े को फोल्ड किया है। अभी जा रही हूँ, सारे कपड़े को रख देती हूँ अलमीरा में। सॉरी, मैंने फोल्ड नहीं किया है, रंजना ने फोल्ड किया था। हाँ बोलो। बउआ को भी सोने दो, बउआ लेट से सोया है ना। तो अभी शाम का टाइम, अभी मैं एसी ऑन करके रखी हूँ। देखिए एसी ऑन है, इतनी गर्मी है ना, बिना मतलब एसी 24/7 चले तो भी कम है, ऐसा वाला गर्मी। ठंडा है ओ। तो ये कपड़े सुबह में मॉर्निंग के टाइम पे इतना फोल्ड कर दिए, इसको रखा नहीं था, मैं इसको रखती हूँ। और बेड वेड अभी मैं नहीं ठीक करी, क्योंकि बाबू सो रहा है ना, तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। सो चलिए, आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। और सर में इतना ज़्यादा पेन होने लगा, इतना गर्मी के वजह से पेन हो रहा है सर में, तो मैंने चश्मा पहन लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो अभी बस मैंने यहाँ पे पूजा वूजा कर लेती हूँ। और दिया बत्ती देखिए, सुबह शाम तो घर में फ्रेंड दिया बत्ती तो होना ही चाहिए, सभी लोगों के घर में दिया बत्ती होता होगा, सुबह भी पूजा पाठ होता होगा, है ना, सभी लोग करते होंगे, और करना भी चाहिए। अच्छा होता है कि हम अपने घर में दिया बत्ती करें। भगवान जी को 5 मिनट तो आप टाइम दीजिएगा ना।
और पता है आपको वॉइस ओवर करते करते ना मेरा ना गला में पेन होने लगता है, कभी कभी मैं रुक जाती हूँ इसलिए वॉइस ओवर करते करते। और मैं इधर से ना ईशान को देख रही थी कि वो कर क्या रहा है। उसके बाद पतिदेव आ गए थे तो मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी और चाय को अच्छे से बॉईल करूँगी कि लिकर आएगा चाय में। और उसके बाद आज पहला सीज़न का लीची लेके आए, फर्स्ट बार, मतलब पहली बार आया है लीची हमारे घर में। आम तो बहुत बार आ गया और ये लीची ना बिल्कुल भी मीठा उतना नहीं है, खट्टा खट्टा सा लग रहा था, मैंने टेस्ट किया था। और बाबू का बॉटल जो है ना वो मैंने धोया है। और ये देखिए पहला सीज़न का पहला लीची आया है। और यहाँ पे तरबूज लाए हैं क्योंकि रिशांक को वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ में उनका लंच वाला झोला है ये। और यहाँ पे आम हैं और एप्पल लाए थे, फिर जूस लाए थे, और मतलब बहुत सारा सामान था। बाबू का लैक्टोजिन था, पैम्पर्स था, मतलब मम्मी पोको पैंट्स था। मुझे कमेंट पे आया था कि आप अपने बच्चे को कौन सा डायपर यूज़ करते हो, तो देखिए मैं रिशांक के टाइम पे भी मैं मम्मी पोको पैंट्स ही यूज़ करती थी और अभी भी मैं मम्मी पोको पैंट्स ही यूज़ करती हूँ। उसमें आपको बच्चे को रैशेज़ जल्दी नहीं होता है। और ये देखिए ये पेपर बोट का हस्बैंड इतना सारा जूस ला दिए हैं, तो मैं ये सब कुछ ना एक लिस्ट बना के उनको दे देती कि आपको लाना क्या क्या है व्हाट्सएप पे। गाइस मैं यहाँ पे चाय बना ली हूँ, तो चलिए। कहाँ नाश्ता है? नाश्ता लाए हैं? अब चाय पीजिए पहले। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट ब्लॉग में। आवाज क्या हुआ? सबसे बाय बोलना है आपको, बाय बोलना है, बाय बोलना है। चलिए गाइस मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अब बाबू रो रहा है, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।